Welcome students. Today we will start revision of chapter 1, that is number system. First of all, I'll tell you about the rational numbers. Rational numbers are the numbers in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई। और इसी तरह से इरैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो इरैशनल होते हैं। तो अगर आपको इरैशनल नंबर की डेफिनेशन देनी हो तो हम लिख सकते हैं इरैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Now let's find some rational numbers between any two given numbers. इसमें दो तरीके के सम हो सकते हैं। एक वो जिनके नीचे सेम डिनोमिनेटर हो। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड 5 rational numbers between 3 by 4 and 5 by 4. 3 by 4 और 5 by 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो। तो पहले हम इन नंबर्स को लिखते हैं 3 by 4, 5 by 4। जितने रैशनल नंबर निकालने हैं उससे एक नंबर आगे बढ़ो तो नंबर हो गए 6। तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, और नीचे वाले नंबर को भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करो। 5 निकालने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई किया। इफ यू वांट टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स then you will have to multiply it by 6। अगर 6 निकालने हैं तो 7 से करोगे, 10 निकालने हैं तो 11 से करोगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 6 18, 6 4 24, 5 6 30, 4 6 24। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम होगा तभी आपका आंसर सही रहेगा। अब लिखेंगे 5 रैशनल नंबर्स between 3 by 4 and 5 by 4 are, इससे बड़ा नंबर लेंगे 19 by 24, 20 by 24, 21 by 24, 22 by 24, 23 by 24। तो ये 5 रैशनल नंबर्स हो गए बिटवीन 3 by 4 and 5 by 4। पहले हमने दो नंबर ऐसे लिए जिनका डिनोमिनेटर सेम था। सेम डिनोमिनेटर हो तो रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं ये आपने सीख लिया। अब नंबर है 2/3 and 3/4। इस बार डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जैसे हमने पहले किया वैसे आप करोगे। अगर सेम ना हो तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे देखो आप, 2/3 and 3/4। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज 12। 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 to 8। 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। तो अब 2/3 को हम लिख सकते हैं 8/12।
2/3 8/12। 3/4 को हम लिख सकते हैं 9/12। जो पहला नंबर है उसका न्यूमरेटर हो गया 8, डिनोमिनेटर 12। सेकंड वाला नंबर है उसका न्यूमरेटर हो गया 9, डिनोमिनेटर हो गया 12। तो ये 2/3 और 3/4 की ऐसी फॉर्म आ गई जिसका डिनोमिनेटर सेम है। अब देखो क्या इन दोनों के बीच में हमारे को 4 रैशनल नंबर मिल रहे हैं? नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? 4 से अगला नंबर है 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। तो ये बन गया हमारा 40/60, ये बन गया 45/60। तो इस नंबर की वैल्यू 40/60 है, इस नंबर की वैल्यू 45/60 है। अब लिखेंगे 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4 आर। इससे नंबर बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो इससे आगे नंबर होगा 41/60, 42/60, 43/60 एंड 44/60। तो ये हमारे 4 रैशनल नंबर आ गए जो 2/3 और 3/4 के बीच में है। प्रोसेस एक बार फिर से देखो। सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, हमने इनका एलसीएम लिया, तो ये डिनोमिनेटर सेम हो गया 8/12, 9/12। अब 4 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो 4 से नेक्स्ट नंबर है 5, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 2 नंबर आ गए। तो इनके बीच में हम 4 रैशनल नंबर लिख देंगे। नाउ फाइंडिंग 2 irrational numbers between 2 given numbers। अगर 2 नंबर दे रखे हैं तो उनके बीच में irrational नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए आप, फाइंड 4 irrational numbers between 2/3 and 3/4। सबसे पहले हम इन नंबर्स की डेसिमल फॉर्म निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/3। तो 2 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 6 18 बचा 2, नेक्स्ट 3 6 18 फिर बचा 2। आप देखोगे हर बार 2 बचता रहेगा और हमारी डिवीजन कभी भी खत्म नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा 0.6 बार, 6 रिपीट होता रहेगा, इसलिए हम इसको 0.6 बार लिखेंगे। अब 3/4 की वैल्यू, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, इसकी वैल्यू होगी 0.75। अब हम इन दोनों नंबर के बीच में irrational नंबर निकालेंगे, तो लिखेंगे 4 irrational numbers between 2/3 and 3/4। नंबर इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब 0.6666 इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो 0.67, 677, 6777 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे नंबर बड़ा हो गया, इससे छोटा हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। इरैशनल जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म में होते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है 0.6 के बाद 1 7, 6 के बाद 2 7, 6 के बाद 3 times 7 एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह से एक और नंबर लिखते हैं 0.69, 699, 699 एंड सो ऑन। 0.71, 711, 711 एटसेट्रा एटसेट्रा।
इससे छोटा एक और नंबर हो सकता है 0.74, 744, 744 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दिस इज द वे यू कैन फाइंड इररेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। अब हम एक नई फॉर्म सीखते हैं। जिस नंबर पे बार लगाओ उसको आप एज ए रैशनल नंबर कैसे लिखेंगे या इन द फॉर्म ऑफ p/q कैसे लिखेंगे, तो ये तरीका हम सीखते हैं। किसी नंबर पे बार लगाओ तो हम उसको एज ए रैशनल नंबर एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखें। इस सम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो जो तरीका मेरे को आसान लग रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये मानो लेट x इक्वल्स टू 0.23 बार। इस नंबर को x की फॉर्म में लिखा है। अब आप देखो बार किस नंबर पर है, बार 3 पर है। तो हम दो स्टेटमेंट ऐसी बनाएंगे, नई स्टेटमेंट जिसमें पॉइंट के बाद 3 आए। बार 3 पर है, 3 आए, मतलब जिस नंबर पे बार है वो नंबर पॉइंट के इमीडिएटली बाद में आना चाहिए। तो बार 3 पर है, पॉइंट के इमीडिएटली बाद में 3 आना चाहिए। इस नंबर को अगर मैं रफली लिखूं तो 0.23 ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि बार 3 पर है, 3 रिपीट होगा। अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ से हटा के यहाँ ले आऊँ तो पॉइंट के बाद 3 आ जाएगा। तो पॉइंट को हमें एक बार शिफ्ट करना है। पॉइंट को एक बार शिफ्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। तो 10 को x से मल्टीप्लाई किया 10x, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ जाएगा। तो ये बन गया 2.333, दैट मीन्स 2.3 बार, 2.3 बार। ये एक स्टेटमेंट आ गई जिसमें पॉइंट के बाद 3 पर बार है। इस स्टेटमेंट को आप ऐसे समझ सकते हो। अब हमें एक स्टेटमेंट और चाहिए जिसमें पॉइंट के बाद 3 पर बार है। वी नीड वन मोर स्टेटमेंट इन विच 3 इज अकर आफ्टर द पॉइंट। तो ये डेसिमल यहाँ से हम यहाँ ले आएंगे, फिर एक बार शिफ्ट कर रहे हैं। एक बार शिफ्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100x। 10 को इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब इससे मल्टीप्लाई करो। तो पॉइंट पहले यहाँ था, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा 23.3333, दैट मीन्स 23.3 बार। तो ये बन गया हमारा 23.3 बार। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2। 100x में से 10x चले गए 90x। इस 100x में से 10x चले गए 90x। पॉइंट के बाद दोनों में सेम नंबर है। पॉइंट के बाद 3 बार है, पॉइंट के बाद 3 बार है। तो पॉइंट के बाद क्या है ये आप छोड़ दो, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम नंबर है। तो पॉइंट से पहले देखो, इसमें 23 है, इसमें 2 है। तो 23 में से 2 लेस करो 21। तो x इक्वल टू 21/90। ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 7 जा 330 जा। तो x इक्वल टू 7/30। तो इस नंबर को हम रैशनल नंबर रूप में क्या लिख सकते हैं? 0.23 बार इक्वल्स टू 7/30। दिस इज द आंसर। Let's do one more sum. Express 0.125 bar as a rational number. इस बार 25 के ऊपर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? Let x equals to 0.125 बार 25 पर है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं 0.125 25 25, जिस पे बार है उस पर बीट कर दिया। मैंने आपको कहा था हमें दो स्टेटमेंट ऐसी चाहिए जिसमें पॉइंट के बाद वही नंबर आए जिस पर बार है। तो बार 25 पर है, तो पॉइंट के बाद हमारे को 25 चाहिए। तो ये पॉइंट अगर हम यहाँ से यहाँ ले आए, एक डेसिमल शिफ्ट कर दें, तो पॉइंट के बाद 25 बार आ जाएगा।
तो इसको एक बार हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। 10 को x से मल्टीप्लाई किया 10x, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 आ। ये हमारी एक स्टेटमेंट तैयार होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। अब हमें एक स्टेटमेंट और चाहिए जिसमें पॉइंट के बाद 25 पे बार आए। वी नीड वन मोर स्टेटमेंट विच कैरी बार ऑन 25 आफ्टर द पॉइंट। तो ये डेसिमल अगर हम यहां से यहां ले आए तो पॉइंट के बाद फिर 25 मिल जाएगा। तो पॉइंट इस हमें डेसिमल 2 बार शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 बार शिफ्ट करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। अगर 3 बार शिफ्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमें सिर्फ 2 ही बार शिफ्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया 1000। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया। तो 125.2525 मतलब 125.25 पे बाहर आ गए। अब हमें 2 स्टेटमेंट ऐसे मिल चुकी है जिसमें पॉइंट के बाद 25 पे बाहर है। इनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1000x में से 10x चले गए, इस 1000 में से 10 लेस किए 990x। पॉइंट के बाद दोनों में सेम नंबर है तो 125 में से 1 लेस किया 124। x की वैल्यू होगी 124/990। इसकी हम कैंसिलेशन कर देते हैं। तो 0.125 बार एज ए रैशनल हो गया 62/495। दिस इज द आंसर।